देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। सवाल आपका में आज बात होगी रेलवे की पटरियों के पास हुए अतिक्रमण की और इस अतिक्रमण को होने वाली सियासत की। दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसके बाद एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर भारतीय रेलवे कितना और कब से अतिक्रमण का शिकार है और तमाम मैकेनिज्म होने के बावजूद वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सका। आज भले ही हम उन 48,000 परिवारों के बारे में सोच रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के पूरा होने के बाद उनका क्या होगा, लेकिन क्या ये चिंता का विषय नहीं कि आखिर कैसे ये बेतरतीब झुग्गियां रेलवे लाइन के आसपास बसती गईं, क्यों इन्हें वक्त रहते नहीं हटाया गया, इनके विस्थापन की चिंता पहले क्यों नहीं की गई, खासकर उन राजनीतिक दलों द्वारा जो चुनावी मौसम में वोट की फसल काटने तो निकलते हैं और अतिक्रमण कर कब्जाई गई जमीन पर रहने वाले इन लोगों से वोट के बदले तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं देने का वायदा करते हैं। सियासतदान आंशिक रूप से अपने वायदों को पूरा भी करते हैं, लेकिन जब बात निजाम को दुरुस्त करने की आती है तब एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। चिंता गरीबों के आशियाने पर लटक रही तलवार की ही नहीं, लगातार अतिक्रमण का शिकार हो रही भारतीय रेलवे की जमीन की भी है, क्योंकि इस वक्त देश में रेलवे अपनी 76% जमीन का ही उपयोग कर रहा है, जबकि 2000 हेक्टेयर पर अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सियासत कितनी हावी है? रेलवे के लिए जी का जंजाल अतिक्रमण बना हुआ है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इस कार्रवाई के आड़े कोई आता है? सियासी यहाँ पर जो सियासत है वो इस पर हावी रहती है। अतिक्रमण के खिलाफ जो है एक बार फिर से आदेश हुआ है और इस बार आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के करीब जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और इस आदेश के बाद उन 48,000 झुग्गी झोपड़ियों पर जो है तलवार लटक रही है जो आसपास रेलवे लाइन के बसे हुए हैं। तो आज इस विषय पर हम करेंगे बात और इस पर विशेषज्ञ जुड़ेंगे हमारे साथ जो देंगे सवालों का जवाब कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कौन सी चीज है जो इस राह में रोड़े अटकाती है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बात सुझाव राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपको दिखा देते हैं, नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं और इस विषय से जुड़ी आपकी भी कोई शिकायत है, कोई राय है, कोई सुझाव है, हम तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो सवाल आपका में आज बात होगी रेलवे लाइन के आसपास हुए अतिक्रमण की। रेलवे अतिक्रमण का मारा है या फिर सियासत का मारा है? तो हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित सदाना हमारे साथ जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं पेशे से। राजेश कश्यप, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों का ही आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मोहित सदाना जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इस आदेश के बाद क्या लगता है, कितनी उम्मीद दिखाई देती है कि रेलवे की जो जमीन है, रेलवे पटरियों के आसपास जो अतिक्रमण है वो हट जाएगा और अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा रेलवे? धन्यवाद आपका जी मेरे को शो में जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऑर्डर की इंटेंशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये ऑर्डर आया है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के जी। जो इसमें पहले एनजीटी ने ऑर्डर पास किया था 2018 में जी। एट दैट टाइम एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा इन सभी जो जोगी जेजे क्लस्टर्स को डिमोलिश करने के। बट ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरवेंशन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देयरआफ्टर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर राइज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है उसमें लिखा है ऑल दी स्टेक होल्डर्स दैट इंक्लूड ये नॉर्दर्न रेलवे, ये एमसीडी दिल्ली एंड ये ईपीसीए, इन सभी को ऑर्डर किया है जो झुग्गी जेजे क्लस्टर को डिमोलिश करना है, इनको फेज मैनर में करना जी। और जो झुग्गी झोपड़ी जो
इंक्रोच हुई हैं सेफ्टी जोन में, उनको डिमोलिश करना है विद इन 3 मंथ। जी और डायरेक्शन दी गई है लोअर कोर्ट को दैट दे शैल नॉट ग्रांट एनी स्टे इन दीज मैटर। अगर कोई स्टे ग्रांट भी हो चुकी है, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। जी चलिए हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक इसी बीच जुड़ गए हैं। राजकुमार जुड़े हैं दिल्ली से और करीम खान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम। जी जी मैडम, मेरा एक सवाल है। जी ये दिल्ली में पिछले 2 साल में मैं सगुर बस्ती से निजामुद्दीन अप डाउन करता हूँ। सुबह शाम की ट्रेन में अप डाउन करता हूँ। करीबन 1 लाख के करीबन तो एक साल में ही झुग्गी डल गई है यहाँ पे। और ये झुग्गी नहीं मैडम, इनके अंदर ना इनके कारोबार भी चल रहे हैं, शूज बन रहे हैं, चप्पल बन रही है यहाँ पे। और जो यात्री होते हैं ट्रेन से उतर के जाते हैं उनको लूटा जाता है। तो क्या कभी आपने देखा राजकुमार जी इस सब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। जो पीछे 2016 में जो सगुर बस्ती की जो झुग्गी टूटी थी जी, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साफ था। वहाँ पे मैं वहीं खड़ा था, वहाँ पे जी नहीं मैडम, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। और लगातार आप देख रहे हैं ये बढ़ती ही जा रही है इनकी संख्या, ये तादाद। सगोर बस्ती में रेलवे लाइन के साथ में रेलवे की बजरी पड़ी है, रोडी के ऊपर क्या नाम इन्होंने झुग्गी बसा दी। और दिल्ली बिजली बोर्ड ने शिवाजी ब्रिज के रास्ते में मैडम जामुन के पेड़ पे मीटर लगा रखा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। और करीम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। करीम जी बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो जी करीम जी। हेलो हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रेलवे एम्प्लॉइज का बच्चा भी हूँ और मेरे घर में कम से कम आधा परिवार रेलवे में ही नौकरी करता है। शहरों के अंदर जो रेलवे लैंड को यूज कर लिया जाता है, राजनीतिक लोग जो हैं ये उनको वोट के चक्कर में व्यवस्था देते हैं, रोड देते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं। और अगर उनको बिजली, पानी और रोड की व्यवस्था न दे तो ये कभी बच नहीं सकते। रही बात दूसरी कि हमारे यहाँ छोटे शहरों के अंदर रेलवे लाइन जो पहले ऑक्युपाई यानी था वो बहुत ज्यादा खाली पड़ा हुआ है। तो इसका व्यवस्था करें कि कम से कम जो शहरों में अब उतना तो एम्प्लॉइज बचे नहीं और लैंड बहुत लंबा चौड़ा खाली पड़ा हुआ है, उसको गवर्नमेंट हस्तांतरित करके कम से कम यूजेबल बनाए उसको। लेकिन शहरों के अंदर जो व्यवस्था दे रहे हैं उस व्यवस्था को बंद होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोग जो हैं ये वोट के बिल्कुल, चक्कर में सियासत को किसी तो चीज की कदापि परवाह नहीं नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की ही यहाँ पर चिंता है और उसी की फसल काटने के लिए इन सभी चीजों को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करीम जी। यमुनानगर से रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका रमेश जी, रखें अपनी बात। जी सबसे पहले तो मैडम आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि इतने ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया। जी बहुत शुक्रिया। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो यही राजनीतिक पार्टियां जाकर के झुग्गी झोपड़ियों में उनको आश्वासन दे करके आती हैं कि हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे और सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद में क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि वो जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनका भी जीवन है। उनको अगर झोपड़पट्टी से हटा रहे हैं तो उनको भी दूसरी कोई सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, उनको भी दूसरे मकान देने चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन को आसानी से गुजर बसर कर सकें। क्योंकि बस्ती बसाना बस बच्चों को काम नहीं, बस्ती बसते बसते बस्ती है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको जब दूसरी जगह मिले तब उनकी झोपड़पट्टी को हटाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसा कि यहाँ पर राजेश जी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उन्होंने यहाँ कहा साफ तौर पर कि कितने वक्त से वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। अगर एक आम इंसान ये सब चीज़ें नोटिस कर सकता है तो फिर वो प्रशासन क्यों नहीं, जिसका जिम्मा ही ये है कि वो सिस्टम को देखे कि अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कहीं पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा तो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर कब्जे होते रहते हैं, रेलवे की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और
चुपचाप आंखें मूंदकर ये सब चीजें देखी जा रही हैं। क्या लगता है यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है इस तरह की चीजों को होने देने से रोकने के लिए? और सियासत जो है, क्या लगता है ये संरक्षण एक तरीके से दे रही है इस अतिक्रमण को? जी कायनात जी, हमें पहले तो ये समस्या को समझना पड़ेगा। ये बहुत गहरी समस्या है और आज से ही बहुत लंबे समय से है कायनात जी। देखिए, जो लोग हैं, पहले तो हमें ये देखना कि ये लोग हैं कौन और ये कहाँ से आए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उनके हालात को देखिए कि वो किस हालात में वहाँ पर रह रहे हैं। नंगे बदन है, बीमारियां हैं, गंदगी है, सब कुछ है। फिर इसके बाद उन लोगों की एक अपना उनका पक्ष भी देखिए उन लोगों का। दूसरा पक्ष देखिए जो सियासत जब हम बात करें उनकी है, उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है कायनात जी। और जब हम उनकी मजबूरियों को देखते हैं तो फिर सियासत पर सवाल उठते हैं। सियासत पर जो इलेक्शन होते हैं तब ये सही बात है, सभी बोल रहे हैं कि उनके पास जाते हैं और फिर उनको आश्वासन देखाते हैं, आपको सुविधाएं देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो उनको बहुत सारी आश्वासन मिलते हैं। लेकिन ये विडंबना का विषय है कायनात जी, इस देश में जो रोटी, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी सुविधाएं थी शुरुआत में, लेकिन वो बुनियादी सुविधाएं आज तक भी देश के लोगों को मुहैया नहीं हुई हैं। और इसके बाद जो अच्छी शिक्षा है और सुरक्षा है वो भी बाद में दूर की चली गई है। उन पे भी ये चीजें सोची जा सकती, ये ऐसा क्यों है। अब दूसरी तरफ देखें, अगर सियासत की तरफ ही देखें कायनात जी, तो फिर उसमें कुछ लोगों को मकान भी दिए जाते हैं, लेकिन वो लोग मकान देखकर फिर वापस झोपड़पट्टियों में आ जाते हैं। तो इसके पीछे की वजह को भी टटोलने की जरूरत कायनात जी। समस्या बड़ी गहरी है। जितनी आसानी से ये बात होती है वो इतना वो नहीं है। लेकिन अगर अपने न्यायालय का आदेश आया तो उसका पालन भी करना चाहिए। जो प्रशासनिक तौर पर भी ये लापरवाहियां होती हैं कि वो आंख मूंदे बैठे रहते हैं जी। चलिए, इस पर हम बात करेंगे राजेश जी, आगे बात हम इस पर जारी रखेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हैं, कीर्ति नगर से राम जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका राम जी, रखें अपनी बात। चलिए, लगता है हमारा संपर्क यहाँ टूट गया है। जी राजेश जी, जैसा आपने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, चलिए दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं राम जी, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको राम। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं राम जी। जी, रखिए अपनी बात जल्दी। देखो, सवाल ये है कि ये झुग्गियां जो रेलवे लाइन के किनारे बसी हैं, इनको हटाने का काम जो कोर्ट ने किया है, आदेश दिया है इनको हटाने का। अभी चुनाव के माहौल में जब आया था चुनाव विधानसभा का, उसमें कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के खातिर ये लोगों को बहलाते हैं और उनसे वोट लेते हैं और जो कहते हैं वो अपने वादों से भी मुकर जाते हैं। ये आज झुग्गियां जो बसी हुई है, जो झुग्गियां बसी हुई है, ये आज जो झुग्गियां बसी हुई है आप दिख रही हैं आज, ये आज की नहीं है, 200 साल 2500 साल पुराने झुग्गियां बसी हुई हैं जी। इस कोरोना बीमारी कोरोना काल की बीमारी में इनको यहाँ से हटाएंगे, नोटिस कई जगह लग गया है, मैं देख रहा हूँ। क्या इनको कहीं बसाने का केंद्र सरकार या राज्य सरकार प्रबंध कौन करेगा या कैसे किया जाएगा, या सिर्फ इस बार भी इस मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ रहेगी और सिर्फ यहाँ पर श्रेय लेने के लिए ही राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करती रहेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। बहुत शुक्रिया राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जुड़े हैं भरतपुर से, बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी, रखें अपनी बात। चलिए, मुकेश जी का संपर्क लगता है हमारे से टूट गया है। और दिल्ली से मोहम्मद अयूब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका अयूब जी, रखें अपनी बात। हाँ जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं जी, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि ये मतलब संवेदनशील मुद्दा उठाएं आप, और ये साफ होना ही चाहिए जी। दूसरा बात ये मैम कि वहाँ पे पब्लिक को आने जाने में इतना तकलीफ होता है, और ये छीन छोर भी जो रात में होते हैं वहाँ पे दया बस्ती के साइड में, ये बात सही है। और ये कीर्ति नगर की भी बात है। कीर्ति नगर में वहाँ पे बंदा दारू का बोतल ले करके ठेका से बीच पटरी में बैठ के पीते हैं।
और वहां से आने जाने वाला को बहुत तकलीफ होता है, ड्यूटी करने वाला को, और वहां पे छीन छोर भी होते हैं। और एक मैम और भी बोलना चाहूंगा मैं एक बात, कि ये झुग्गी बनती कैसे है। ये झुग्गी बनती इस ऐसे है, अब हमने प्लॉट खरीदा और हम मकान बना रहे हैं तो पुलिस वाला पहुंच जाता है। ये मैम तो प्लॉट खरीदा हुआ भी नहीं है और ये झुग्गी बन जाता है, तो कैसे बनता मैम। ये पुलिस वाले का भी भ्रष्टाचार इसमें मिली जुली है। ये सिर्फ सरकार की जरूरत मतलब की कमी नहीं है, सरकार का तो जो कमियां है ही है कि अपने वोट बैंक के चक्कर में ये काम करते हैं वो। लेकिन सर ये पुलिस वाला जो है वहां पहुंच करके, लो भाई इतना 1000 लगेगा हमें दे दो, रात में डंडा खुम्मा गाड़ लेना, पन्नी घेर लेना, तुम्हारी झुग्गी बन जाएगी। तो ये इसमें पुलिस वाला का भी जिम्मेवारी होता है। तो व्यवस्था में ऊपर से लेकर, ये आपके कहने का मतलब है नीचे तक जो है वो त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, खामियां ही खामियां हैं। अगर चीजों को दुरुस्त करना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब दुरुस्त करना होगा, तभी बात जो है वो सही हो पाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अयूब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जुड़े हैं भरतपुर से, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी, रखिए अपनी बात। मुकेश जी रखिए, दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ जी जी मुकेश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, जल्दी अपनी बात रखें। क्या बात रहे, जो गरीब आदमी उनके तो मकान तोड़े जा रहे हैं, और जो पैसे वाले हैं उनको मतलब ये कार और वे सब आगे कर दिए जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बार बार उन्हीं का नाम जी मुकेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से, राहुल खान जुड़े हैं। राहुल स्वागत है आपका, जल्दी अपनी बात रखें। में तो हमने वहाँ का माहौल देखा कि वहाँ से जब झुग्गी हटाई थी तो सरकार ने हमको फ्लैट दिए हुए थे। तो वहाँ पे देखे जाए तो इतना गरीबी नहीं है, जो भी है मतलब कि एक घर में देखोगे तो 4-4, 5-5 गाड़ी है। ठीक है मैम, ये तो बस ये है कि जैसे गंदगी मचाते हैं और जैसे रोड पे दारू पीते हैं, हंगामा करते हैं, एक दूसरे को मारना, इनसे पुलिस भी परेशान होती है, ऐसी बात नहीं है जी। ठीक है मैम। और बाकी ये है कि मैं सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं जैसे रहता हूँ यहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ, तो दूसरा क्या है कि जैसे कि सरकार उनको हटाए या कुछ भी करे तो जो इनको एक फ्लैट दिया जाता है, तो उनको फ्लैट दिए जाए वहाँ से हटा के। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि पहले विस्थापन की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद ही उन्हें हटाने का काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मोहित सदाना जी, जैसे हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े, किसी ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए ये चुनौती बन जाते हैं लोग, दुर्घटना की आशंका यहाँ पर बढ़ जाती है। कुछ ने कहा कि जो जिस इलाके में बसते हैं वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग भी शुरू हो जाते हैं, काम धंधे ये लोग वहीं से शुरू कर देते हैं। इतनी सब कुछ चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है क्या लगता है, आदेश आते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। कैसे ये चीज़ें दुरुस्त होंगी? क्या लग रहा है कि इस बार जो कोर्ट ने कहा है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा, उस पर अमल हो पाएगा इस बार? देखिए, जो कोर्ट ने इस बार ऑर्डर पास किया है उसमें बड़ा स्ट्रिक्टली लिखा है, अगर कोई स्टे है इस इंक्रोचमेंट्स के रिगार्डिंग, दैट इज नॉट इफेक्टिव, और फ्यूचर में भी कोई स्टे नहीं दिया जाएगा। बट जो कुछ जे क्लस्टर रेजिडेंट्स हैं उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है फॉर रिव्यू दैट ऑर्डर, बिकॉज वो कह रहे हैं ड्यू टू पेंडेमिक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिहेबिलिटेट इन अनदर एरिया। तो शायद कुछ कोविड के कारण रिलैक्सेशन दी जाए, बट सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फोकस है दैट इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद द रेलवे ट्रैक्स। तो उसको तो one day they have to implement। इस बार लग रहा है कि ये चीज टालना जो है इतना आसान नहीं होने वाला है राजनीतिक पार्टियों के लिए, जो हमेशा अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए आड़े आ जाती हैं। लेकिन ये जरूरी देखना पड़ेगा कि जो लोग हटाए जाएं उनके विस्थापन की व्यवस्था जो है वो जरूर यहाँ कर दी जाए। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ में गुजरात से, हंसा हरी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
जी हंसा जी। हेलो जी रखिए अपनी बात हंसा जी। मैडम, मुझे एक ये जो आपका ये माध्यम है, जैसे ये जो भी माध्यम है, गुजरात का या जो भी माध्यम है, हाँ, मैंने ये देखा है कि जैसे अभी बहुत सा ये कंगना राउत को लेके या जो स्वर्ग। जी हंसा परी जी रखिए अपनी बात, हम सुन पा रहे हैं आपको। अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। ड्रग्स को लेके या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसको लेके। हाँ, तो इतनी सारी। जी, तो मेरा कहना है कि आपका जो ये माध्यम है प्रचार का, उसमें थोड़ा बदलाव जरूरी है। जैसे हमारे देश में और भी बहुत सारे मसले हैं, जी, जी। तो वो मसले के ऊपर बात कीजिए। जैसे मैंने देखा है कि जैसे बॉलीवुड को लेके इतना सारा हंगामा, इतनी मतलब न्यूज में देखे तो कोई वैरायटी नहीं है। अगर एक शहीद मर जाता है या शहीद के साथ कुछ होता है, देश के लिए कुछ होता है, तो ये बातें नहीं हो पाती है। जैसे बॉलीवुड में कुछ भी हुआ, छोटी बात हुई तो उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के पूरे दिन वही होता है। तो माध्यम का प्रचार आप हंसा ऐसा परी जी, कीजिए बिल्कुल। कि जो आम जनता है उसको थोड़ा मजा आए। मुझे लग रहा है कि आपका ये जो माध्यम का। हंसा परी जी बिल्कुल, यहाँ हम आपकी बात का मतलब जो है वो समझ गए हैं, लेकिन अक्सर दोष सिर्फ उन माध्यमों का ही नहीं है जो यहाँ पर अपने सूचना के माध्यम को एंटरटेनमेंट का माध्यम बना करके बैठ गए हैं। ऐसे चैनल्स को देखने वाले दर्शकों का भी है, व्यूवर्स का भी है, क्योंकि वो उन्हें देख रहे हैं तो वही उन्हें परोसा जा रहा है जो लोग देखना चाहते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे, सरोकार से या फिर आपकी काम से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप देखेंगे तो ही आपको वो दिखाया भी जाएगा और आपकी बात को आगे बढ़ाया भी जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, यूपी से जुड़े हैं, किशोरी। बहुत स्वागत है आपका किशोरी जी, बताएं कहां से बात कर रहे हैं यूपी से? मैं मैडम दिल्ली महरौली से। जी बताएं किशोरी जी, रखें जल्दी अपनी बात। किशोरी जी। हाँ जी, हेलो मैडम। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, जल्दी अपनी बात रखें। आपके चैनल पे जो आपने जो ये ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं आपने। जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, तो जो भी राजनेता वगैरह है जो अपने एरिया में चुनाव लड़ते हैं, तो ये वहाँ घोषणाएं करते हैं कि हम झुग्गी बसाएंगे, फ्री कनेक्शन देंगे, तो इनकम टैक्स का पैसा इनके जेब से जाता है, आम पब्लिक की जेब से जाता है। ये इस तरह से बगावत कर देते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये सवाल हर एक उस इंसान को पूछना बनता है जो यहाँ पर सरकार को इनकम टैक्स के रूप में अपनी खून पसीने की कमाई देता है, तब कहीं जाकर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रुक पाएंगी, थम पाएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। जैसा कि यहाँ पर आज हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, क्या लगता है अगर ये ऑर्डर जो है जिस तरह से कोर्ट ने दिया है उसी तरीके से लागू होता है, इसका कितना दूरगामी असर जो है वो देखने को मिलेगा और ये समस्या कितनी हद तक हल हो पाएगी? ये जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया जी, इससे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हर कोई मतलब बाध्य है, लेकिन समस्या ये है कि उनका स्थायी समाधान कैसे होगा कायनात जी? जब सियासतदान उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, तो उनका समाधान कैसे होगा? जी, ऐसे इस समाधान के लिए लगता है कि कोर्ट को यहाँ पर उन सियासतदानों को भी कड़ी हिदायत देनी पड़ेगी जो यहाँ पर चुनावी घोषणाओं के रूप में लोभ और लालच देते हैं लोगों को और इस तरह की सुविधाएं दे जाते हैं जहाँ पर नहीं देनी होती हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिनसे वोट लेते हैं। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रेलवे लाइन के पास हुए अतिक्रमण को लेकर के जो ऑर्डर दिया है दिल्ली एनसीआर के परिप्रेक्ष्य में, उससे उम्मीद जो है वो जरूर बनती है कि रेलवे लाइन के आसपास की जो जगह है वो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगी। इस आदेश के आने के बाद से कई शहरों में भी यहाँ पर और कई राज्यों में जो है वो हलचल तेज हो गई है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस ऑर्डर को कैसे लागू किया जा सकता है या जाता है, लेकिन जरूरत यहाँ पर सतही नहीं, ठोस और स्थायी समाधान की है, जो कि आगे जरूर उम्मीद बंधी है कोर्ट के इस आदेश के बाद कि इसका स्थायी समाधान जरूर होगा। सवाल आपका में फिलहाल के लिए आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।